ओम दुर्गायै नमः। आइए आरंभ करते हैं देवी भागवत पुराण का 7वां अध्याय। इसमें हम सुनेंगे भगवती सती तथा भगवान शिव का आनंद विहार, दक्ष द्वारा यज्ञ करने और उसमें शंकर जी को न बुलाने का निश्चय करना, महर्षि दधीचि द्वारा दक्ष की निंदा, नारद जी द्वारा सती को पिता के यज्ञ में जाने के लिए प्रेरित करना। श्री महादेव जी बोले, नारद, भगवान शंकर भगवती सती को प्राप्त कर अत्यंत कामार्त हो गए और उन्होंने प्रमथगणों तथा महान बलशाली नंदी से कहा, प्रमथगण, मेरी आज्ञा से यहां से शीघ्र दूर जाकर तुम लोग देर तक स्थित हो जाओ। जब तुम लोगों को याद करूंगा तब तुम लोग मेरे पास आ जाना। मेरी आज्ञा के बिना कोई भी यहां कदापि नहीं आएगा। भगवान शंकर का यह वचन सुनकर वे सभी प्रमथगण उनका सन्निध्य त्याग कुछ दूरी पर स्थित हो गए। महामुने, उसके बाद भगवान शंकर सती के साथ उस निर्जन वन में दिन रात यथारुचि रमण करने लगे। एक बार उन्होंने वन के फूलों को लाकर उनकी सुंदर माला बनाई तथा सती को समर्पित कर वे कुतूहल पूर्वक उन्हें देखने लगे। कभी वे प्रेमवश खिले हुए कमल की तरह सती के सुंदर मुख को आदर पूर्वक हाथ से सहलाते थे, तो कभी इच्छा अनुसार पर्वत की कंदराओं में, कभी पुष्प वाटिका में तथा कभी सरोवर के किनारे रमण करते थे। इस प्रकार भगवान शंकर सती के अतिरिक्त तथा भगवती सती शिव के अतिरिक्त एक पल भी दूसरी ओर दृष्टि नहीं डालते थे। नारद, भगवान शंकर भगवती सती के साथ कभी कैलाश पर्वत पर चले जाते थे, तो कभी श्रेष्ठ हिमालय के किसी शिखर पर सती के साथ फिर पहुंच जाते थे। महामते, इस प्रकार सती के साथ विहार करते हुए भगवान शंकर को 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए तथा उन्हें दिन रात का भी भान न रहा। इस प्रकार अपनी माया से महादेव को मोहित करके त्रैलोक्य मोहिनी भगवती सती हिमालय के शिखर पर विराजती रहीं। मेनका भगवती सती के पास नित्य जाकर उचित समय जानकर भक्तिपूर्वक निरंतर उन्हें पुत्री रूप में पाने की प्रार्थना करती थी। हिमवान की पत्नी मेनका ने शुक्ल पक्ष की महाअष्टमी के दिन उपवास पूर्वक व्रत का आरंभ किया। पुनः 1 वर्ष तक शुक्ल पक्ष की महाअष्टमी के दिन विधि पूर्वक भगवती सती की पूजा करके पुनः महाअष्टमी को उपवास करके व्रत का समापन किया। तब शंकर की भार्या सती ने प्रसन्न होकर यह अंगीकार कर लिया कि मैं आपकी पुत्री के रूप में आविर्भूत होंगी, इसमें संदेह नहीं है। सती का यह वचन सुनकर मेनका का चित्त प्रसन्न हो गया। वे रात दिन सती का ध्यान करके हिमालय के भवन में रहने लगी। नारद, वे दक्ष अज्ञानतावश प्रतिदिन शंकर जी की निंदा करते थे और शंकर जी भी उन प्रजापति दक्ष को सम्मान का पात्र नहीं मानते थे। मुनि श्रेष्ठ शिव तथा प्रजापति दक्ष के बीच एक दूसरे के प्रति इस प्रकार महान अद्भुत वैमनस्य हो गया था। मुने, एक बार ब्रह्मापुत्र नारद ने दक्ष प्रजापति के यहां आकर उनसे यह बात कही, प्रजापते, आप जिन महेश्वर की प्रतिदिन निंदा करते हैं वे उससे कुपित होकर जो करना चाहते हैं उसे आप सुन लीजिए। वे शिव अपने भूतगणों के साथ आपके नगर में आकर भस्म तथा हड्डियों की वर्षा करके निश्चय ही कुल सहित आपका नाश कर देंगे। आपसे स्नेह के कारण ही मैंने आपसे यह बताया है, इसे आप कभी प्रकाशित न करें। अब आप अपने विद्वान मंत्रियों के साथ इसके उपाय के लिए विचार विमर्श कीजिए। ऐसा कहकर वे नारद आकाश मार्ग से अपने स्थान को चले गए। इधर दक्ष प्रजापति ने सभी मंत्रियों को बुलाकर यह कहा, मंत्रीगण, आप लोग तो सदा से मेरा हित करने वाले रहे हैं, किंतु मेरे शत्रु के क्रियाकलाप का किसी ने ध्यान नहीं रखा। महर्षि नारद ने मेरे पास आकर ऐसा कहा है, शिव अपने समस्त भूतगणों के साथ मेरे पुर में आकर भस्म, हड्डी और रक्त की वृष्टि करेगा।
इसमें संदेह नहीं है। तो फिर इस संबंध में मुझे इस समय जो करना हो उसे आप लोग बताइए। महामुने, दक्ष की यह बात सुनकर वे सभी मंत्री भय से व्याकुल हो उठे और उनसे यह वचन कहने लगे। मंत्रियों ने कहा, देवाधिदेव शिव ऐसा क्यों करेंगे? हम लोग उनकी इस अनीति का कारण नहीं समझ पा रहे हैं। आप तो बुद्धिमानों में श्रेष्ठ तथा सभी शास्त्रों के ज्ञाता हैं। आप यथोचित आज्ञा दीजिए। इसके बाद हम लोगों के द्वारा कल्याणकारी साधन अनुष्ठान किए जाएंगे। दक्ष बोले, श्मशान में निवास करने वाले तथा भूत गणों के अधिपति शिव को छोड़कर अन्य सभी देवताओं को बुलाकर मैं यज्ञ का आयोजन करूंगा और समस्त विघ्नों का नाश करने वाले यज्ञेश्वर भगवान विष्णु को यज्ञ का संरक्षक बनाकर मैं प्रयत्न पूर्वक यज्ञ संपन्न करूंगा। इस प्रकार पुण्य यज्ञ का आरंभ हो जाने पर वह भूपति शिव मेरे पुण्य कर्म युक्त नगर में कैसे आ पाएगा? श्री महादेव जी बोले, नारद, तब दक्ष प्रजापति के ऐसा कहने पर भय के कारण उन मंत्रियों ने प्रजापति दक्ष से कहा, महाराज यह ठीक ही है। तत्पश्चात क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर प्रजापति दक्ष ने भगवान विष्णु से यज्ञ की रक्षा करने की प्रार्थना की। तब परम पुरुष भगवान विष्णु प्रसन्न होकर यज्ञ की रक्षा करने के लिए उन दक्ष के पुर में स्वयं पहुंच गए। उसके बाद दक्ष ने इंद्र आदि प्रधान देवताओं, ब्रह्मा, देवर्षियों, प्रधान ब्रह्मर्षियों, प्रधान यक्षों, गंधर्वों, पितरों, दैत्यों, किन्नरों तथा पर्वतों को आमंत्रित किया। मुने, दक्ष ने उस यज्ञ महोत्सव में सभी को बुलाया था, किंतु विद्वेष के कारण शिव को तथा उनकी पत्नी सती को छोड़ दिया था। दक्ष प्रजापति ने उन सभी लोगों से कहा, मैंने अपने यज्ञ महोत्सव में शिव तथा उनकी प्रिय पत्नी सती को नहीं बुलाया है। जो लोग इस यज्ञ में नहीं आएंगे वे यज्ञ भाग से वंचित हो जाएंगे। स्वयं सनातन परम पुरुष विष्णु मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए यहाँ आए हुए हैं, इसलिए आप सभी लोग भयमुक्त होकर मेरे यज्ञ में आइए। इस प्रकार उन दक्ष का वचन सुनकर भयभीत हुए देवता आदि सभी शिव विहीन होने पर भी उस यज्ञ सभा में आ गए। यज्ञ की रक्षा करने में तत्पर भगवान विष्णु को आया हुआ सुनकर सभी देवता तथा अन्य भी शिव कोप से भय रहित हो गए। दक्ष ने सती को छोड़कर अदिति आदि सभी पुत्रियों को आदर पूर्वक बुलाया, उन्हें पुष्कल वस्त्र और आभूषणों से संतुष्ट किया। मुने, उन्होंने यज्ञ के निमित्त महान पर्वत के समान अन्नों का संचय किया एवं दूध, दही, घी आदि की बड़ी बड़ी नदियां बहा दी। इस प्रकार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ के लिए जो वस्तु तथा द्रव्य अपेक्षित थे उन सब का संचय कर डाला। उन्होंने रस सामग्रियों का सागर सदृश तथा अन्य पदार्थों का पर्वत सदृश संचय कर लिया। उसके बाद यज्ञ आरंभ हुआ। मुनिश्रेष्ठ, उस यज्ञ में स्वयं पृथ्वी वेदी बनी और यज्ञ कुंड में ऊर्ध्व तथा निर्मल शिखा वाले धूम रहित अग्निदेव स्वयं प्रज्वलित हुए। जो लोग उस यज्ञ में वेद पाठ करने के लिए नियुक्त किए गए थे वे सब के सब आसन पर विराजमान हो गए। महामते, यज्ञ की रक्षा करने वालों के स्वामी, जगत के रक्षक आदि परम पुरुष तथा यज्ञ स्वरूप साक्षात भगवान नारायण यज्ञ वेदी पर प्रतिष्ठित हो गए। इस प्रकार यज्ञ आरंभ हो जाने पर ज्ञानियों में श्रेष्ठ महामती दधीच ने वहां एकमात्र शिव को न देखकर दक्ष से ऐसा कहा। दधीची बोले, महान बुद्धि वाले प्रजापति, आप जिस प्रकार का यह यज्ञ कर रहे हैं वैसा न तो कभी हुआ है और न कभी होगा। ये सभी देवता इस यज्ञ में स्वयं ही साक्षात प्रकट होकर अपने अपने यज्ञ भाग से आहुति ग्रहण कर रहे हैं। इस यज्ञ में सभी प्राणी को आए हुए दिखाई दे रहे हैं। इस यज्ञ में सभी प्राणी तो आए हुए दिखाई दे रहे हैं, किंतु देवताओं के अधिपति शंभु क्यों नहीं दिख रहे हैं? दक्ष बोले, मुनिश्रेष्ठ, मैंने उन महेश्वर को इस यज्ञ में बुलाया ही नहीं था, अतः वे इस पुण्य यज्ञ में नहीं दिखाई दे रहे हैं। दधीची बोले, प्रजापति,
जैसे विविध रत्नों से भली भांति विभूषित होने पर भी प्राण विहीन शरीर बिल्कुल शोभा नहीं देता, वैसे ही महेश्वर के बिना आपका यह यज्ञ श्मशान की भांति दिखाई दे रहा है। दक्ष ने कहा, दुष्ट ब्राह्मण, तुम्हें यहां किसने बुलाया है और तुम यहां क्यों आए हो? तुमसे किसने पूछा है जो तुम इस प्रकार बोल रहे हो? दधीच बोले, मैं तुम्हारे इस अनिष्टकारी यज्ञ में तुम्हारे द्वारा बुलाया जाऊं अथवा न बुलाया जाऊं, किंतु यदि मेरी बात मानो तो सदाशिव महादेव को बुला लो, क्योंकि शिव विहीन किया गया यज्ञ फलदायक नहीं होता है। जिस प्रकार अर्थ से रहित वाक्य, वेद ज्ञान से शून्य ब्राह्मण तथा गंगा से रहित देश व्यर्थ होता है, उसी प्रकार शिव के बिना यज्ञ निष्फल होता है। जैसे पति के बिना स्त्री का और पुत्र के बिना गृहस्थ का जीवन व्यर्थ है, और जैसे निर्धनों की आकांक्षा व्यर्थ है, वैसे ही शिव के बिना यज्ञ व्यर्थ है। जिस प्रकार कुश विहीन संध्या वंदन, तिल विहीन तर्पण और हवि से रहित होम निष्फल होता है, उसी प्रकार शंभु विहीन यज्ञ भी निष्फल होता है। जो विष्णु हैं वे ही महादेव हैं, और जो महादेव हैं वे ही स्वयं नारायण विष्णु हैं। इन दोनों में कोई भी कहीं भी भेद नहीं है। इस प्रकार जो इनकी निंदा करता है वह स्वयं ही निंदित होता है। इनमें किसी एक की निंदा करने वाले से दूसरा कभी प्रसन्न नहीं होता। शिव को अपमानित करने की कामना से युक्त होकर तुम जो यह यज्ञ कर रहे हो, इससे अत्यंत कुपित होकर वे शंभु तुम्हारा यज्ञ नष्ट कर देंगे। दक्ष बोले, संपूर्ण जगत की रक्षा करने वाले भगवान विष्णु जिस यज्ञ के रक्षक हैं, उस यज्ञ में वह श्मशान वासी शंभु मेरा क्या कर लेगा? प्रेत भूमि श्मशान से प्रेम रखने वाला वह शिव यदि मेरे यज्ञ में आएगा तो भगवान विष्णु अपने चक्र से तुम्हारे शिव को रोक लेंगे। दधीचि बोले, ये अविनाशी पुरुष भगवान विष्णु तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं हैं, जो कि वे विमोहित होकर तुम्हारे लिए स्वयं युद्ध करेंगे। जिन विष्णु को तुम भगवान शिव से यज्ञ की रक्षा के लिए यहाँ आया हुआ देख रहे हो, वे जिस प्रकार यज्ञ की रक्षा करेंगे उसे तुम अपनी आंखों से शीघ्र ही देखोगे। श्री महादेव जी बोले, उन दधीच की यह बात सुनकर क्रोध से अत्यंत लाल नेत्रों वाले दक्ष ने अपने अनुचरों से यह कहा, इस ब्राह्मण को यहां से दूर ले जाओ। मुनिश्रेष्ठ दधीच भी उस दक्ष की बात पर हंस पड़े और बोले, अरे मूढ़, तुम मुझे क्या दूर करोगे? तुम तो स्वयं ही अपने कल्याण से दूर हो गए हो। दुर्मति, भगवान शिव के क्रोध से उत्पन्न दंड तुम्हारे सिर पर शीघ्र ही गिरेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा कहकर मध्यकालीन सूर्य के समान तेज संपन्न तथा क्रोध से लाल नेत्रों वाले मुनिश्रेष्ठ दधीच सभा के मध्य से निकल गए। तत्पश्चात शिव तत्व को जानने वाले दुर्वासा, वामदेव, च्यवन, गौतम आदि समस्त ऋषिगण भी वहां से उठकर चल दिए। उन सभी ऋषियों के चले जाने पर दक्ष ने शेष ब्राह्मणों को दूनी दक्षिणा देकर महान यज्ञ आरंभ किया। नारद सभी बंधु बांधवों के कहने पर भी उस दक्ष ने देवी सती को यज्ञ में किसी प्रकार नहीं बुलाया। उससे अत्यंत क्षीण पुण्य वाले दक्ष ने उस परा प्रकृति का घोर अपमान किया। दक्ष प्रजापति तो उसी समय महामाया स्वरूपिणी जगदम्बा के द्वारा ठग लिए गए। इसके बाद गिरिराज हिमालय पर भगवान शिव के पास विराजमान सर्वज्ञा जगदम्बिका सब बातें जान गई और वे विचार करने लगी। मुझे पुत्री रूप में प्राप्त करने के लिए गिरिराज हिमालय की पत्नी मेना ने विनम्रता पूर्वक प्रेम भाव से सच्ची भक्ति के साथ मेरी प्रार्थना की है। मैंने उसे स्वीकार कर लिया था कि मैं उनकी पुत्री के रूप में निसंदेह जन्म लूंगी। उसी प्रकार पूर्व काल में जब दक्ष प्रजापति ने मुझे पुत्री रूप में पाने के लिए मुझसे प्रार्थना की थी, तब मैंने उनसे कहा था कि जब मेरे प्रति आपका आदर भाव कम हो जाएगा तब आपका पुण्य क्षीण हो जाएगा। उस समय अपनी माया से
आपको मोहित करके मैं निश्चित रूप से आपका त्याग कर दूंगी। तो वह समय आ गया है। इस समय मेरे प्रति अनादर भाव वाले दक्ष प्रजापति का पुण्य नष्ट हो चुका है, अतः अपनी लीला से उनका परित्याग करके मैं अपने स्थान को चली जाऊंगी। तदनंतर हिमालय के घर में जन्म लेकर एकमात्र प्राण वल्लभ देवेश महेश्वर शिव को पति रूप में पुनः प्राप्त करूंगी। इस प्रकार अपने मन में विचार करके दक्षपुत्री महेश्वरी सती उस क्षण की प्रतीक्षा करने लगी जब दक्ष के यज्ञ का विनाश होगा। उसी समय ब्रह्मापुत्र नारद दक्ष के घर से वहीं पर आ गए जहां भगवान शिव विराजमान थे। 3 नेत्रों वाले देवाधिदेव शिव की 3 बार परिक्रमा करके नारद ने कहा, उस दक्ष ने अपने उस महायज्ञ में सभी को बुलाया है। देवता, मनुष्य, गंधर्व, किन्नर, नाग, पर्वत तथा अन्य जो भी प्राणी स्वर्ग, मृत्यु लोक और रसातल में हैं, उन सभी को उसने बुलाया है। केवल आप दोनों अर्थात शिव और सती को ही छोड़ दिया है। उस प्रजापति दक्ष की पुरी को आप दोनों से रहित देखकर उसका परित्याग करके दुखी मन से मैं आपके पास आया हूं। आप दोनों का वहां जाना उचित है, अतः आप विलंब मत कीजिए। शिवजी बोले, देवर्षे, हम दोनों के वहां जाने का क्या प्रयोजन है? जैसी उनकी रुचि हो उसके अनुसार वे दक्ष प्रजापति अपना यज्ञ करें। नारद जी बोले, यदि वे दक्ष आपके अपमान की इच्छा करते हुए वह महान यज्ञ संपन्न करते हैं तो इससे आपके प्रति लोगों में अनादर का भाव उत्पन्न हो जाएगा। परमेश्वर, यह जान करके आप या तो अपना यज्ञ भाग ग्रहण कीजिए अथवा सुरेश्वर उस यज्ञ में ऐसा विघ्न डालिए ताकि वह संपन्न न हो सके। शिवजी बोले, वहां न मैं जाऊंगा और न तो मेरी प्राण प्रिया यह सती ही जाएगी। वहां पहुंचने पर भी वे दक्ष मुझे यज्ञ भाग नहीं देंगे। श्री महादेव जी बोले, तब शिवजी के ऐसा कहने पर महर्षि नारद ने सती से कहा, जगत जननी, उस यज्ञ में आपका जाना तो उचित है। अपने पिता के घर में यज्ञ महोत्सव होने का समाचार सुनकर कोई कन्या धैर्य धारण करके घर में भला कैसे रह सकती है? जो आपकी सभी दिव्य बहनें हैं वे यज्ञ में आई हुई हैं और दक्ष ने उन सभी को स्वर्ण आदि के अनेक विध आभूषण प्रदान किए हैं। सुरेश्वरी, जगदम्बिके, अभिमान के कारण जिस प्रकार उन्होंने एकमात्र आपको नहीं बुलाया है, उसी प्रकार आप भी उनके घमंड को नष्ट करने का प्रयत्न कीजिए। मान तथा अपमान के प्रति समभाव वाले परम योगी शिव न तो उनके यज्ञ में जाएंगे और न तो विघ्न ही पैदा करेंगे। तदनंतर दक्षपुत्री सती से ऐसा कहकर महर्षि नारद ने शिवजी को प्रणाम करके पुनः दक्ष प्रजापति के घर के लिए प्रस्थान किया। इसी के साथ अध्याय 7वां यहाँ पर पूरा होता है। आइए अब आरंभ करते हैं अध्याय 8वां। इसमें हम सुनेंगे भगवान शंकर द्वारा सती का दक्ष के घर जाने को अनुचित बताना, देवी सती के विराट रूप को देखकर शंकर का भयभीत होना, सती द्वारा काली, तारा आदि अपने 10 स्वरूपों 10 महाविद्याओं को प्रकट करना और देवी का यज्ञ भूमि के लिए प्रस्थान। श्री महादेव जी बोले, मुनीश्वर, नारद का यह वचन सुनकर दक्ष की पुत्री तथा शिव की भार्या सती ने पिता के यज्ञ में जाने का मन बना लिया और उन्होंने शिवजी से कहा, प्रभु, देव, महेश्वर, मेरे पिता दक्ष प्रजापति बहुत तैयारियों के साथ एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ में हम दोनों का जाना मेरे मन में तो न्यायोचित प्रतीत हो रहा है। हम दोनों के वहां उपस्थित हो जाने पर वे निश्चित रूप से सम्मान करेंगे। शिवजी बोले, प्रिय सती, इस प्रकार का विचार अपने मन में भी मत लाओ। बिना बुलाए जाना और मृत्यु ये दोनों ही एक समान हैं। यक्ष विद्याधरों के समक्ष वे अहंकारी दक्ष मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, अतः उनके घर कभी नहीं जाना चाहिए। मेरा अपमान करने की इच्छा से ही वे यह महायज्ञ कर रहे हैं। सती, यदि मैं वहां जाऊंगा अथवा तुम वहां जाओगी तो तुम्हारे पिता
हम दोनों का सम्मान नहीं करेंगे। यदि श्वशुर के घर में अपनी प्रतिष्ठा हो तभी वहां जाना चाहिए। यदि वहां अपमान होता हो तब वहां का जाना मरने से भी बढ़कर होता है। दामाद श्वशुर के घर में परम आदर की अपेक्षा रखता है। श्वशुर को भी चाहिए कि वह उस दामाद का आदर करके उसे अपने भवन में ले आवे। वरान ने श्वशुर को अपने दामाद के प्रति अनादर भाव नहीं रखना चाहिए, अन्यथा धर्म की हानि होती है। यह बात पूर्ण रूप से सत्य है। दामाद के प्रति द्वेष भावना रखने से घोर पाप उत्पन्न होता है। अतः बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने दामाद के प्रति द्वेष न रखे। दामाद को भी अपने श्वशुर का किसी तरह अप्रिय नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाला नरक में जाता है और कई 100 वर्षों तक वहां पड़ा रहता है। बिना सम्मान के ससुराल कभी नहीं जाना चाहिए। प्रिय, बिना बुलाए जहां कहीं भी जाना मृत्यु के तुल्य कहा गया है। प्रिया, बिना बुलाए जहां कहां जाना मृत्यु के तुल्य कहा गया है। फिर तो ससुराल में जाने की बात ही क्या। अतः इस समय मैं ससुर के घर नहीं जाऊंगा। वहां जाना प्रीतिकारक नहीं होगा, क्योंकि वे दक्ष प्रजापति हैं। सती, ससुर के स्नेह करने से रूप वृद्धि, प्रजा वृद्धि और धर्म वृद्धि भी होती है, और प्रिय, अनादर करने से सर्वथा हानि ही होती है। अतः सुरोत्तमे, मैं तुम्हारे पिता के इस यज्ञ में नहीं जाऊंगा। वे प्रजापति दक्ष मुझे दिन रात दरिद्र तथा अत्यंत दुखी कहते रहते हैं। बिना बुलाए मेरे जाने पर तो वे विशेष रूप से ऐसा कहेंगे। न बुलाना तथा दुर्वचन, ये बातें ससुर के घर में सहनीय नहीं हैं। ससुर को चाहिए कि वह अपनी पुत्री के पति अर्थात दामाद को आते हुए देखकर ही उसके पास पहुंचकर यथाशक्ति उसकी पूजा करे, अन्यथा धर्म की हानि होती है। जिस ससुराल में इस प्रकार के सम्मान की बात कही गई है, वहां अपमान पाने के लिए भला कौन बुद्धिमान जाएगा। अतः देवताओं के द्वारा पूजित महेशानी, मुझे क्षमा करो। बिना निमंत्रण के तुम्हारे पिता के महायज्ञ में हम दोनों का जाना उचित नहीं है। सती बोली, प्रभो, आपने जो कुछ कहा वह सत्य ही है, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। किंतु हो सकता है कि वहां जाने पर वे आपका सम्मान करें। शिवजी बोले, तुम्हारे पिता वैसे नहीं हैं जो कि बिना निमंत्रण के वहां जाने पर वे सभा के मध्य में हम दोनों को सम्मान पूर्वक स्वीकार करें। मेरे नाम के स्मरण मात्र से वे दिन रात मेरी निंदा करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में वे मेरा सम्मान करेंगे, यह तुम्हारी दुर्बुद्धि है। सती बोली, महादेव, आप जाएं अथवा न जाएं, आपकी जो इच्छा हो कीजिए, परंतु महेश्वर मैं वहां जाऊंगी। अतः आप मुझे अनुमति दे दीजिए। पिता के घर में महायज्ञ के महोत्सव का समाचार सुनकर कोई कन्या धैर्य रखकर अपने घर में कैसे रह सकती है। जहां असामान्य लोग बुलाए जाते हैं और पूजित होते हैं, वहां सामान्य व्यक्ति भला इसे सुनकर कैसे धैर्य रख सकता है। महेश्वर, किसी दूसरे स्थान पर जाने के लिए निमंत्रण की अपेक्षा होती है। अपने पिता के घर जाने के लिए कन्या को आमंत्रण की कोई अपेक्षा नहीं होती। अतः मैं पिता के घर अवश्य जाऊंगी। इसके लिए आप अनुमति दीजिए। वहां मेरे जाने पर यदि पिताजी मेरा सम्मान करेंगे तो मैं उनसे कहकर आपके लिए भी आहुति दिलवा दूंगी। यदि वे मूढ़ बुद्धि दक्ष मेरे सामने आपकी निंदा करेंगे तो मैं उसी समय उनके महायज्ञ का निसंदेह विध्वंस कर डालूंगी। शिवजी बोले, सती, उस यज्ञ में तुम्हारा जाना कभी भी उचित नहीं है। मैं सच कहता हूं, वहां पर तुम्हारा सम्मान नहीं होगा। तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए मेरी असह निंदा करेंगे। उसे सुनकर अपने प्राणों को छोड़ दोगी। उसका तुम क्या कर लोगी। सती बोली, महादेव, मैं आपसे सच सच कह दे रही हूं कि अपने पिता के घर अवश्य ही जाऊंगी। इसके लिए आप आज्ञा दे अथवा न दें। शिवजी बोले, मेरे वचनों का उल्लंघन कर तुम बार बार अपने पिता के घर जाने की बात क्यों कह रही हो। वहां जाने का क्या प्रयोजन है, इसे सही और स्पष्ट रूप से बता दो, तब मैं उसका उत्तर पुनः दूंगा।
जिन दुरात्माओं को अनादर का कोई भय नहीं रहता, वे ही उन स्थानों पर जाते हैं जहां अपमान की संभावना रहती है। सती, सम्मान योग्य व्यक्ति को सम्मान न करने वाले के घर कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस अपूजक के द्वारा की गई वह पूजा नहीं कही जाती। मेरी निंदा सुनने में यदि तुम्हें सुख न मिलता तो मेरे निंदक के घर जाने की इच्छा तुम क्यों कर रही हो? सती बोली, शंभो, आपकी निंदा सुनने में मुझे कोई सुख नहीं है। उस निंदा को सुनने की मेरी अभिलाषा भी नहीं है, किंतु फिर भी मैं वहां जाना चाहती हूँ। महेशान, जिस समय मेरे पिता ने केवल आपको छोड़कर अन्य सभी देवताओं को बुलाकर महायज्ञ आरंभ किया, उसी समय आपका अपमान हो गया और उसे प्रजा देख भी रही है। यदि मेरे पिता दक्ष आपका अनादर करके अभिमान पूर्वक इस महायज्ञ को संपन्न कर लेते हैं तो इस पृथ्वी तल पर कोई भी मनुष्य श्रद्धा से युक्त होकर आपको आहुति नहीं देगा। इसलिए आप आज्ञा दीजिए या न दीजिए, मैं वहां अवश्य जाऊंगी और वहां या तो आपके लिए यज्ञ भाग प्राप्त करूंगी अथवा यज्ञ का नाश कर डालूंगी। श्री शिव जी बोले, महादेवी, मेरे रोकने पर भी तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो। दुर्बुद्धि व्यक्ति स्वयं निषिद्धाचरण करके दूसरे पर दोषारोपण करता है। दक्ष पुत्री, अब मैं जान गया हूं कि तुम मेरे कहने में नहीं रह गई हो, अतः अपनी रुचि के अनुसार तुम कुछ भी करो, मेरी आज्ञा की प्रतीक्षा क्यों कर रही हो? श्री महादेव जी ने कहा, नारद, तब महेश्वर के ऐसा कहने पर क्रोध के मारे लाल लाल आंखों वाली वे दक्ष पुत्री सती क्षण भर के लिए सोचने लगी कि इन शंकर ने पहले तो मुझे पत्नी रूप में प्राप्त करने हेतु प्रार्थना की थी और फिर मुझे पा लेने के बाद अब ये मेरा अपमान कर रहे हैं, इसलिए अब मैं इन्हें अपना प्रभाव दिखाती हूँ। तदनंतर उन भगवान शिव ने क्रोध से फड़कते हुए ओठों वाली तथा कालाग्नि के समान नेत्रों वाली उन भगवती सती को देखकर अपने नेत्र बंद कर लिए। भयानक दाढ़ों से युक्त मुख वाली भगवती ने सहसा उस समय अट्टहास किया, जिसे सुनकर महादेव विमूढ़ के समान भयाक्रांत हो गए। बड़ी कठिनाई से आंखों को खोलकर उन्होंने भगवती के भयानक रूप को देखा। नारद, उनके द्वारा इस प्रकार देखी जाने पर उन भगवती ने सहसा अपने स्वर्णिम वस्त्रों का परित्याग करके वृद्धावस्था के समान कांति को धारण कर लिया। वे दिगंबरा थीं। उनके केश पाश सुशोभित हो रहे थे, जिह्वा लपलपा रही थी, उनकी 4 भुजाएं थी, उनके शरीर की ज्योति कालाग्नि के समान सुशोभित हो रही थी, रोम राशि पसीने से व्याप्त थी, अत्यंत भयंकर रूप वाली वे भयानक शब्द कर रही थीं और उन्होंने मुंडमाला का आभूषण धारण कर रखा था। उगते हुए करोड़ों सूर्य के समान तेजोमयी उन्होंने अपने मस्तक पर चंद्र रेखा धारण कर रखी थी। उगते हुए सूर्य के समान आभा वाले किरीट को धारण करने से उनका ललाट दैदीप्यमान था। इस प्रकार अपने तेज से दैदीप्यमान एवं भयानक रूप धारण करके वे देवी सती घोर गर्जना के साथ अट्टहास करती हुई उन शंभु के समक्ष उठकर सहसा खड़ी हुई। तब उन सती को इस प्रकार विचित्र कार्य करती हुई देखकर भगवान शिव ने चित्त से धैर्य का परित्याग कर भय के मारे भागने का निश्चय किया और वे विमूढ़ की भांति सभी दिशाओं में इधर उधर भागने लगे। उन शिव को दौड़ते हुए देखकर वे दक्ष पुत्री सती उन्हें रोकने के लिए ऊंचे स्वरों में डरो मत इन शब्दों का बार बार उच्चारण करती हुई अत्यंत भयानक अट्टहास कर रही थी। उन शब्दों को सुनकर वे शिव अत्याधिक डर के मारे वहां एक क्षण भी नहीं रुके। वे उस समय भय से व्याकुल होकर दिशाओं में दूर तक पहुंच जाने के लिए बड़ी तेजी से भागे जा रहे थे। इस प्रकार अपने स्वामी को भयाक्रांत देखकर वे दयामयी भगवती सती उन्हें रोकने की इच्छा से क्षण भर में अपने 10 श्रेष्ठ विग्रह धारण करके सभी दिशाओं में उनके समक्ष स्थित हो गईं। अत्यंत वेग से भागते हुए वे शिवजी जिस जिस दिशा में जाते थे उस दिशा में
उन्हीं भयानक भगवती को देखते थे और फिर भय से व्याकुल होकर अन्य दिशा में भागने लगते थे। तब किसी भी दिशा को भयमुक्त न पाकर वे भगवान शिव अपनी आंखें बंद करके वहीं ठहर गए और इसके बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तब कमल के समान सुंदर मुख वाली, हास्ययुक्त मुखमंडल वाली, 2 उन्नत उरोजों वाली, दिगंबर भयानक तथा विशाल नेत्रों वाली, खुले हुए केशों वाली, करोड़ों सूर्यों के समान तेज धारण करने वाली, 4 भुजाओं से युक्त तथा दक्षिण दिशा की ओर मुख करके स्थित श्यामा भगवती काली को अपने सामने स्थित देखा। इस प्रकार उन भगवती को देखकर अत्यंत डरे डरे से भगवान शिव बोले, श्याम वर्ण वाली आप कौन हैं और मेरी प्राण प्रिया सती कहाँ चली गई? सती बोली, महादेव, क्या अपने सम्मुख स्थित मुझ सती को आप नहीं देख रहे हैं? काली, तारा, लोकेशी, कमला, भुवनेश्वरी, छिन्न माता, षोडशी, त्रिपुर सुंदरी, बगलामुखी, धूमावती और मातंगी, इन देवियों के ये नाम हैं। शिव जी बोले, जगत का पालन करने वाली देवी, यदि आप मुझ पर अति प्रसन्न हैं तो किस देवी का क्या नाम है और उनकी क्या विशेषता है, यह सब आप मुझे अलग अलग बताइए। देवी बोली, कृष्ण वर्णा तथा भयानक नेत्रों वाली ये जो देवी आपके सामने स्थित हैं वे भगवती काली हैं, और जो श्याम वर्ण वाली देवी आपके ऊर्ध्व भाग में विराजमान हैं वे साक्षात महाकाल स्वरूपिणी महाविद्या तारा हैं। महामते, आपके दाहिनी ओर जो भयदायिनी तथा मस्तक विहीन देवी विराजमान हैं वे महाविद्या स्वरूपिणी भगवती छिन्नमस्ता हैं। शंभो, आपके बाईं ओर ये जो देवी हैं वे भगवती भुवनेश्वरी हैं। जो देवी आपके पीछे स्थित हैं वे शत्रुनाशिनी भगवती बगला हैं। विधवा का रूप धारण की हुई ये जो देवी आपके अग्निकोण में विराजमान हैं ये महाविद्या स्वरूपिणी महेश्वरी धूमावती हैं। और आपके नैऋत्य कोण में ये जो देवी हैं वे भगवती त्रिपुर सुंदरी हैं। आपके वायव्य कोण में जो देवी हैं वे मातंग कन्या महाविद्या मातंगी हैं। और आपके ईशान्य कोण में जो देवी स्थित हैं वे महाविद्या स्वरूपिणी महेश्वरी षोडशी हैं। मैं तो भयंकर रूप वाली भैरवी हूं। शंभो, आप भय मत कीजिए, ये सभी रूप भगवती के अन्य समस्त रूपों से उत्कृष्ट हों। महेश्वर, ये देवियां नित्य भक्ति पूर्वक उपासना करने वाले साधक पुरुषों को चारों प्रकार के पुरुषार्थ अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तथा समस्त वांछित फल प्रदान करती हैं। इन्हीं की कृपा से मारण, उच्चाटन, क्षोभन, मोहन, द्रावण, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेष आदि अन्य प्रकार के वांछित प्रयोग भी सिद्ध होते हैं। ये सभी गोपनीय महाविद्याएं हैं, इनका प्रकाशन कभी नहीं करना चाहिए। महेश्वर, उन देवियों के मंत्र, यंत्र, पूजन, हवन विधि, पुरश्चर्या विधान, स्तोत्र तथा कवच और उनके उपासकों के आचार, नियम आदि का वर्णन आप ही करेंगे, क्योंकि विभो, इस विषय में आपसे बड़ा अन्य कोई वक्ता नहीं है। आपके द्वारा दिया गया उपदेश आगम शास्त्र के नाम से लोक में प्रसिद्ध होगा। शंकर, आगम तथा वेद ये दोनों मेरी 2 भुजाएं हैं। उन्हीं दोनों से मैंने स्थावर जंगममय संपूर्ण जगत को धारण कर रखा है। जो मूर्ख इन दोनों वेद तथा आगम का मोहवश भी कभी उल्लंघन करता है वह मेरे हाथों से च्युत होकर अधः पतित हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। वे दोनों ही कल्याण के हेतु हैं तथा अत्यंत दुरूह, दुर्घट और विद्वानों के द्वारा भी कठिनाई से जाने जाते हैं, एवं उनका आद्यंत भी नहीं है। जो मनुष्य आगम अथवा वेद का उल्लंघन कर अन्यथा आचरण करता है उसका उद्धार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। यह सत्य है और इसमें कोई भी संशय नहीं है। इन दोनों की एकता पर सम्यक विवेचन करके बुद्धिमान व्यक्ति को धर्म का आचरण करना चाहिए और कभी भी
अज्ञानतावश इन दोनों में भेद नहीं मानना चाहिए। इन महाविद्याओं के जो साधक हैं वे लोक में वैष्णव माने जाते हैं और मुझ में समर्पित अंतःकरण वाले वे प्रशांतात्मा हो जाते हैं। स्वयं गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र, यंत्र तथा कवच को सावधानी पूर्वक गुप्त रखना चाहिए और उसे जहां कहीं भी प्रकाशित नहीं करना चाहिए। उसे प्रकाशित करने से सिद्धि की हानि होती है तथा अशुभ होता है। अतः उत्तम साधक को चाहिए कि पूरे यत्न प्रयत्न के साथ उसे गोपनीय रखे। महादेव, महामते, आपके द्वारा यह करणीय कर्म मैंने आपसे कहा क्योंकि मैं आपकी प्रियतमा हूं और आप भी मेरे अत्यंत प्रिय पति हैं। अपने पिता दक्ष प्रजापति के अभिमान के विनाश के लिए मैं आज वहां जाऊंगी। अतः देवेश, यदि आप वहां नहीं चल रहे हैं तो मुझे ही जाने की आज्ञा दीजिए। देव, यही मेरा अभिष्ट है और आपका भी। अतः यदि आप मुझे अनुमति दे दें तो मैं अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ के विध्वंस के लिए चली जाऊं। श्री महादेव जी बोले, नारद, उन भगवती का यह वचन सुनकर शिव डरे डरे से खड़े रहे और फिर उन्होंने भयानक नेत्रों वाली उन देवी काली से कहा। शिव जी बोले, मैं आपको पूर्णा, परमेशानी तथा परा प्रकृति के रूप में जान गया हूं। अतः अज्ञानवश आपको न जानते हुए मैंने जो कुछ कहा है उसे क्षमा करें। आप आद्या हैं, आप परा विद्या हैं तथा सभी प्राणियों में विराजमान हैं। आप स्वतंत्र रहने वाली परमा शक्ति हैं। अतः कोई भी कार्य करने या न करने के लिए आपको आदेश देने वाला कौन है? शिवे, प्रजापति दक्ष के यज्ञनाश के लिए यदि आप जाएंगी तो मेरी कौन सी शक्ति आपको रोकने में समर्थ है और मैं भी आपको कैसे रोक सकता हूं? महेशानी, पति भाव से मैंने आपको जो भी अप्रिय वचन कहा उसे आप क्षमा करें और आपकी जो रुचि हो वैसा करें। श्री महादेव जी बोले, नारद, तब महेश के ऐसा कहने पर थोड़ी सी मुस्कान से युक्त मुखमंडल वाली उन जगदम्बिका ने यह वचन कहा। देव, महेश्वर, आप अपने समस्त प्रमथ गणों के साथ यहीं रहिए और मैं अपने पिता के यज्ञ को देखने के लिए इसी समय जा रही हूं। नारद, महादेव से ऐसा कहकर वे भगवती तथा ऊर्ध्व दिशा में स्थित देवी तारा ये दोनों अचानक एक रूप हो गई। तदनंतर अन्य 8 मूर्तियां देवियां भी सहसा अंतर्धान हो गईं। इसके बाद भगवान शिव ने उन सुरेश्वरी को जाने की इच्छुक देखकर अपने प्रमथ गणों से कहा कि 10,000 सिंहों से युक्त तथा रत्न जालों से सुशोभित उत्तम रथ ले आओ। उसे सुनते ही स्वयं प्रमथ गणों के अधिपति उसी क्षण तेज गति से चलने वाले 10,000 सिंहों से जुते हुए रथ को ले आए। प्रमथाधिपति ने रत्नजाल से सुशोभित पर्वताकार, चारों ओर से अनेक प्रकार की पताकाओं से अलंकृत तथा वायु वेग के समान चलने वाले 10,000 सिंहों से जुते हुए उस रथ पर उन भगवती को स्वयं विराजमान कराया। मुनिश्रेष्ठ, युग के अंत में प्रलय के समान संपूर्ण जगत को भयभीत करने वाली वे भीम रूपिणी भगवती काली उस रथ में स्थित होकर सुमेरु पर्वत के शिखर पर आरूढ़ उत्तम मेघ माला की भांति सुशोभित हो रही थी। तदनंतर बुद्धिमान नंदी उस रथ को बड़ी तेजी से हाँकने लगे और महामते, इधर वे शिव शोक तथा दुख से व्याकुल होकर रुदन करने लगे। कोपाविष्ट काली को देखकर सभी प्राणी भागने लगे। सूर्य भी भयभीत होकर पृथ्वी पर गिरने से लगे। सागर विक्षुब्ध हो गए। सभी दिशाएं व्याकुल हो उठी। महान वेग से वायु बहने लगी और घोर अमंगल का संकेत देने वाले सैकड़ों उल्का पिंड सूर्यमंडल का भेदन कर पृथ्वी तल पर गिरने लगे। इस प्रकार वह रथ आधे क्षण में ही दक्ष प्रजापति के घर पहुंच गया। तब उन भगवती सती को देखते ही दक्ष के घर में स्थित सभी लोग भयभीत हो उठे। इसी के साथ अध्याय 8वां यहां पर पूर्ण हुआ। आइए आरंभ करते हैं 9वां अध्याय। इस अध्याय में हम सुनेंगे सती का पिता के घर पहुंचना,
माता प्रसूति द्वारा सती का सत्कार करना तथा यज्ञ विध्वंस के भयंकर स्वप्न को सुनाना, दक्ष द्वारा शिव की निंदा, क्रुद्ध सती द्वारा छाया सती का प्रादुर्भाव और उसे यज्ञ नष्ट करने की आज्ञा देकर अंतर्ध्यान हो जाना और छाया सती का यज्ञ कुंड में प्रवेश। महादेव जी बोले, नारद, इसके बाद सुंदर वक्षस्थल तथा खुले हुए केशों वाली दक्षपुत्री भगवती सती रथ से उतरकर शीघ्रतापूर्वक अपने माता के पास चली गईं। अपनी पुत्री को बहुत दिनों बाद आई हुई देखकर दक्ष पत्नी प्रसूति उन्हें गोद में लेकर वस्त्र से उनका मुख कमल पोंछने लगी और बार बार उनका मुख चूमती हुई रो रो कर कहने लगी, माता, सर्वदेवेश्वर सदाशिव को पति रूप में प्राप्त करके आप सोचने योग्य नहीं रह गई हैं और आप हम लोगों को शोक रूपी महासागर में छोड़कर चली गईं। आप अत्यंत श्रेष्ठ तीनों लोकों की माता तथा आदि शक्ति हैं। यह मेरा महान भाग्य है कि आप साक्षात भगवती मेरे गर्भ से उत्पन्न हुई। सती मेरे घर में कृपापूर्वक उपस्थित हुई आपको जो मैं देख रही हूं, इससे बहुत दिनों से विद्यमान मेरा शोक आज दूर हो गया। आपके दुर्बुद्ध पिता भी परम शिव को न जानकर उनसे विशेष द्वेष भाव रखते हुए मोहवश महान यज्ञ कर रहे हैं। हमारे तथा विद्वान मुनियों के द्वारा अनेक तरह से कहे जाने पर भी इन्होंने न तो आपको और न परमेश्वर शिव को बुलाया। सती बोली, सभी देवताओं के देवता यज्ञेश्वर भगवान शिव का अपमान करके मेरे पिता समस्त देवताओं के साथ यज्ञ कर रहे हैं। कोई कुछ भी माने, किंतु मेरा तो ऐसा निश्चय है कि इस यज्ञ की समाप्ति निर्विघ्न नहीं हो सकती। प्रसूति बोली, पुत्री, मैंने रात में जो अत्यधिक भयानक, दारुण तथा अत्यंत रोमांचक स्वप्न देखा है उसे सुनो। उस महायज्ञ में जहां दक्ष प्रजापति देवताओं के साथ स्थित हैं, वहां कोई देवी महेश्वरी अकस्मात आ गई। वे महान मेघों की कांति के समान श्याम वर्ण वाली थी। उनके बाल खुले हुए थे, वे दिगंबर थीं, उनकी 4 भुजाएं थीं, वे अट्टहास कर रही थीं और जाजल्यमान 3 नेत्रों से प्रकाशित थीं। उन्हें देख दक्ष प्रजापति आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने विनयपूर्वक पूछा, आप कौन हैं, किसकी पत्नी हैं और यहाँ क्यों आई हैं? उन्होंने कहा, क्या आप नहीं जानते कि मैं आपकी पुत्री सती हूं? इसके बाद दक्ष प्रजापति ने शिव की निंदा करते हुए बहुत तरह की बात कही। उसे सुनते ही वे बड़े क्रोध से यज्ञ अग्नि में कूद पड़ी। उसके बाद भयानक कर्म करने वाले तथा भीषण आकार वाले करोड़ों प्रमथगण क्षण भर में ही वहां उपस्थित हो गए और फिर कालांत तक यमराज के समान महान उग्र कार्य करने वाला कोई महान पुरुष भी वहां आ गया। उसने विष्णु आदि प्रमुख देवताओं को जीतकर प्रमथ गणों के साथ महायज्ञ का विध्वंस कर डाला और दक्ष प्रजापति का सिर काट लिया। अब वे दक्ष प्रजापति मुख विहीन होकर यज्ञ कुंड के किनारे पड़े हैं। कौपिन वस्त्र धारण किए तथा जटा मुकुट से सुशोभित महान उग्र रूप वाले वे सभी प्रमथगण क्रोधित होकर उन दक्ष प्रजापति को खाने को उद्धत हो गए। अपने समस्त अंगों में भस्म लपेटे तथा हाथों में शूल, पाश और खड्ग धारण किए हुए वे उनका रक्त पी रहे थे, नाच रहे थे और हंस रहे थे। तब दक्ष के सभी नगरवासी ऐसा देखकर व्याकुल हो उठे और रोते हुए हाहाकार करने लगे। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने देवाधिदेव सदाशिव की विनयपूर्वक प्रार्थना करके उन्हें स्वयं बुलाकर कहा, इन दक्ष प्रजापति को अवश्य ही जीवित कीजिए। विभो, देवदेव, इस यज्ञ का समापन कीजिए और मुझ पर प्रसन्न होइए। उनकी वह बात सुनकर शिव की निंदा किए जाने के कारण एक बकरे का सिर जोड़कर भगवान शिव ने दक्ष को जीवित कर दिया। रात के थोड़ा शेष रहने पर मैंने इस प्रकार का स्वप्न देखा था और आज वही श्याम वर्ण वाली तुम मेरे नगर में आई हुई हो। मैंने जैसा स्वप्न में देखा था तुम वैसी ही दिखाई पड़ रही हो और दक्ष प्रजापति के विषय में जैसा देखा था वही होने वाला है, क्योंकि जिस देवी को मैंने स्वप्न में देखा था तुम्हें वैसी ही देख रही हूं। माता,
क्या यह स्वप्न कभी विफल हो सकेगा? और शिव निंदा का समुचित फल प्राप्त कर वे दक्ष क्या अपनी मूर्खता का त्याग कर देंगे? वे तत्वतः तुम दोनों को जानकर शीघ्र ही अपना द्वेष त्याग देंगे। पुत्री, तुम चिरंजीवी हो और तुम्हारी कभी भी कोई हानि न हो। यह वियोग स्वप्न मात्र ही हो। प्रत्यक्ष में तो तुम दोनों दीर्घायु प्राप्त करो। तुम जिसकी अपनी हो वह निश्चय ही शोक करने योग्य नहीं है। वह धन्य है और भगवान है। तुम कभी भी मेरा त्याग मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारी मां हूं। महादेव जी बोले। इस प्रकार माता से सम्मान प्राप्त करके सती ने उन्हें प्रणाम किया तथा उनसे आज्ञा लेकर वे शीघ्र ही दक्ष प्रजापति के पास चली गईं। उसी समय दक्ष के नगरवासी एकत्र होकर आपस में विचार करने लगे कि यह कैसा महान आश्चर्य है। सुवर्ण के समान गौर अंगों एवं शांत रूप वाली सुंदरी सती अब काले मेघ के समान वर्ण वाली तथा भयंकर रूप वाली कैसे बन गईं? इनके बाल खुले हुए हैं, ये भयानक दांतों से युक्त हैं, क्रोध के मारे इनकी आंखें लाल लाल हो गई हैं, इन्होंने व्याघ्र चर्म धारण कर रखा है और ये 4 पराक्रमी भुजाओं से युक्त हैं। इस यज्ञ की देव सभा में इस तरह से इनका आगमन क्यों हुआ? ऐसा मानता हूं कि ये संपूर्ण जगत को क्षणार्ध मात्र में ग्रसित कर लेंगी। आज दक्ष प्रजापति की न जाने क्या गति होगी। इनका अपमान करके ये दक्ष प्रजापति देवताओं के साथ यज्ञ कर रहे हैं। निश्चय ही उसी का फल प्रदान करने के लिए ये क्रुद्ध होकर आई हुई हैं। संहार के समय जो ब्रह्मा तथा विष्णु का भी नाश कर देती हैं, वे ही यदि यज्ञ नष्ट कर दें तो विष्णु भी क्या कर सकेंगे? इसके बाद यज्ञशाला में आकर सती ने भगवान शिव के विद्वेष जनित हर्ष से परिपूर्ण उस दक्ष प्रजापति को देखा। उन सती को देखते ही हव्य के भोक्ता देवता, ऋषि, बृहस्पति तथा अन्य देवगण भी भय से कांपने लगे। सभी देवता तथा महात्मागण अपना अपना कार्य छोड़कर पट पर अंकित चित्र की भांति स्थिर दृष्टि से उन पराशक्ति को देखने लगे। कुछ देवताओं ने दक्ष के भय से उस संहारकारिणी भगवती काली को प्रत्यक्ष प्रणाम नहीं किया, अपितु उन्होंने मन ही मन प्रणाम कर लिया। तत्पश्चात दक्ष प्रजापति ने पूर्वोक्त स्थिति वाले उन लोगों को देखकर सभी दिशाओं में दृष्टिपात करते हुए चारों ओर देखा। तदनंतर दक्ष प्रजापति ने क्रोध से दीप्त नेत्रों वाली, खुले बाल वाली, वस्त्र रहित तथा काले धुएं से निर्मित अंजन समूह की कांति वाली उन भगवती काली को देखा। दक्ष बोले, तुम कौन हो? किसकी पुत्री हो तथा किसकी पत्नी हो? इस तरह निर्लज्ज होकर यहाँ क्यों आई हो? तुम तो सती की तरह दिखाई पड़ रही हो। पुत्री, क्या तुम मेरी पुत्री सती ही हो और शिव के घर से यहाँ आई हो? सती बोली, पिताजी, क्या आप अपनी इस पुत्री मुझ सती को नहीं पहचानते? आप मेरे पिता हैं और मैं आपकी पुत्री हूं। आप पिता को मैं प्रणाम करती हूं। दक्ष बोले, कुपुत्री, तुम बुरे चरित्र वाली हो, मेरे नेत्रों के सामने से हट जाओ। मेरे लिए तो तुम उसी समय मर चुकी हो जब तुमने शिव को पति रूप में प्राप्त किया। तुम मुझे बार बार अपने पति रुद्र की याद क्यों दिला रही हो, जिससे कि मेरे अंदर स्थित क्रोधाग्नि भूसी की आग की तरह बढ़ती जा रही है। कुपुत्री, दुष्ट बुद्धि वाली, तुमने शिव को पति रूप में प्राप्त किया है, अतः तुम्हें देखने से मेरा शरीर क्रोधाग्नि से दग्ध हो रहा है। दूषित अंतःकरण वाली, तुम शीघ्र ही मेरी आंखों से दूर हो जाओ। मेरे समक्ष अपने पति का गुणगान मत करो। श्री महादेव जी बोले, नारद, दक्ष के ऐसा कहने पर उन भगवती छाया काली ने कोपाविष्ट होकर भयंकर रूप धारण कर लिया। उनके जाज्वल्यमान 3 नेत्र अत्यंत प्रकाशित थे। उनका मस्तक नक्षत्र लोक तक पहुंचा हुआ था। उनका मुख फैला हुआ था। पैरों तक लटकने वाले खुले हुए केशपाश से वे सुशोभित हो रही थीं। वे मध्यकालीन हजारों सूर्यों की कांति से संपन्न थीं और प्रलय काल के बादलों के समान प्रतीत हो रही थीं। तत्पश्चात क्रोध से दीप्त अंगों वाली उन महेश्वरी ने बार बार अट्टहास करके गंभीर वाणी में दक्ष से कहा, मैं केवल आपकी आंखों से ही दूर नहीं हो जाऊंगी,
अपितु आपसे उत्पन्न इस देह से भी अविलंब दूर हो जाऊंगी। इस प्रकार क्रोध से दीप्त नेत्रों वाली छाया सती सभी देवताओं के देखते देखते यज्ञाग्नि में प्रवेश कर गईं। उसके बाद पृथ्वी हिलने लगी, महाप्रचंड वायु बहने लगी और सूर्य को भेद कर बड़े बड़े उल्का पिंड धरती पर पृथ्वी तल पर गिरने लगे। सभी दिशाएं विक्षुब्ध हो उठी, मेघ रक्त बरसाने लगे, समस्त देवतागण विकृत वर्ण वाले हो गए। यज्ञ कुंड की अग्नि बुझ गई और सियार तथा कुत्ते यज्ञ मंडप में रखी हवनीय सामग्री खाने लगे। इस प्रकार वह यज्ञ मंडप मात्र आधे ही क्षण में श्मशान के रूप में परिवर्तित हो गया। इससे दक्ष प्रजापति का मुखमंडल मलिन हो गया और वे बार बार गहरी सांसें छोड़ने लगे। इसके बाद ब्राह्मणों ने जिस किसी तरह फिर से यज्ञ प्रारंभ किया। मुने, भगवान शिव के भय से देवता अत्यंत घबराए हुए थे। सभी देवता तथा महर्षिगण आपस में कहने लगे कि यह अमंगलकारी बात क्षण भर में ही दूर तक फैल जाएगी और शिवजी आज ही सती के देह त्याग का समाचार सुन लेंगे। जगत का संहार करने वाले वे महाराज शंभु क्रुद्ध होकर न जाने किसका क्या कर डालेंगे, अथवा हो सकता है वे सृष्टि का ही लोप कर दें। इसके बाद मुनिश्रेष्ठ महर्षि नारद सभा के बीच से चुपचाप उठकर शीघ्रतापूर्वक कैलाश की ओर चल दिए। यहीं पर अध्याय 9वां पूरा होता है। आइए आरंभ करें 10वां अध्याय। इसमें हम सुनेंगे सती के यज्ञ कुंड प्रवेश का समाचार सुनकर भगवान शंकर का शोक से विह्वल होना, उनके तृतीय नेत्र की अग्नि से वीरभद्र का प्राकट्य, वीरभद्र द्वारा दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर उनका सिर काटना, ब्रह्मा जी का भगवान शंकर से यज्ञ पूर्ण करने की प्रार्थना करना, भगवान शंकर की कृपा से दक्ष का जीवित होना। श्री महादेव जी बोले, इसके बाद ब्रह्मा जी के पुत्र मुनिश्रेष्ठ नारद जी ने वहां कैलाश पर आकर देवाधिदेव त्रिलोचन शिव जी से अश्रुपूरित नेत्रों से कहा, देव देव आपको नमस्कार है। महेश्वर, मैं नारद दक्ष प्रजापति के घर से आया हूं। आपने यह समाचार सुना है या नहीं कि आपकी प्राणप्रिय सती दक्ष प्रजापति के यज्ञ में गई हुई थी। वहां आपकी निंदा सुनकर उन्होंने क्रोधित होकर अपना देह त्याग दिया। दक्ष सती सती ऐसा बार बार आक्षेप करके पुनः यज्ञ करने में लग गए और देवगण आहुति ग्रहण करने लगे। नारद के मुख से यह महान कष्टकारी बात सुनकर 3 नेत्रों वाले देवाधिदेव शिव ने शोकाकुल होकर बहुत तरह से विलाप किया। हा सती, मुझे शोक सागर में छोड़कर तुम कहां चली गई हो? अब मैं तुम्हारे बिना कैसे जीवित रहूंगा? पिता के घर जाने के लिए मैंने तुम्हें अनेक तरह से रोका था। शिवे, क्या उसी से रुष्ट होकर तुम मेरा परित्याग करके चली गई हो? महामुने, इस प्रकार बहुत तरह से विलाप कर लाल लाल नेत्रों तथा मुख वाले त्रिलोचन महादेव अत्यंत कुपित हो उठे। भगवान रुद्र को कोपाविष्ट देखकर सभी प्राणी भयभीत हो गए। सारा जगत अत्याधिक विक्षुब्ध हो उठा और पृथ्वी डोलने लगी। उनके ऊर्ध्व नेत्र से अत्यंत तेजस्वी अग्नि प्रादुर्भूत हुई और उस अग्नि से एक परम पुरुष उत्पन्न हुआ। विशाल विग्रह धारण करते हुए वह कालांतक यमराज के समान प्रतीत हो रहा था और प्रज्वलित अग्नि के स्फुलिंगों की आभा वाले 3 भयानक नेत्रों से युक्त था। वह अपने समस्त अंगों में विभूति धारण किए हुए था। अपने ललाट पर उसने अर्ध चंद्रमा को मुकुट की भांति धारण कर रखा था और मध्यकालीन करोड़ों सूर्यों की आभा तथा जटा जूट से उसका मस्तक सुशोभित हो रहा था। देवाधिदेव महेश्वर महादेव को प्रणाम करके तथा 3 बार उनकी प्रदक्षिणा कर उसने हाथ जोड़कर उनसे कहा, पिताजी, मैं क्या करूं? यदि आप मुझे आज्ञा प्रदान करें तो अभी आधे क्षण में इस चराचर ब्रह्मांड को नष्ट कर डालूं। क्या इंद्र आदि श्रेष्ठ देवताओं को उनके बाल पकड़कर आपके सामने ला दूं? विभो, यदि आप कहें तो यमराज को भी मार डालूं। महेशान, यह मेरी प्रतिज्ञा है। मैं आपसे यह सच सच कह रहा हूं।
जिसके शमन के लिए आप मुझसे इस समय कहेंगे मैं उसका शमन कर दूंगा, चाहे वह सुरश्रेष्ठ इंद्र ही क्यों न हो। यदि वैकुंठनाथ विष्णु भी उसकी सहायता करने लगेंगे तो मैं आपकी आज्ञा से उन्हें भी कुंठित अस्त्र वाला कर दूंगा। शिवजी बोले, तुम्हारा नाम वीरभद्र है और तुम प्रमथ गणों के अधिपति हो। मेरी आज्ञा से दक्ष के नगर में जाकर तुम शीघ्र ही उनके यज्ञ को नष्ट कर डालो। वत्स, मेरा परित्याग करके जो देवता गण वहां गए हैं और उस दक्ष की सहायता कर रहे हैं, मेरी आज्ञा से तुम उनका भी निग्रह करो। मेरी निंदा करने में संलग्न दक्ष प्रजापति का भी मुख काट डालो। पुत्र, वहां शीघ्र जाओ, विलंब मत करो। वीरभद्र से ऐसा कहकर त्रिनेत्रधारी महादेव शिव ने लंबी सांसें छोड़ी। उनसे हजारों शिवगण उत्पन्न हो गए। वे सब के सब भयंकर कर्म करने वाले तथा युद्ध विद्या में पूर्ण पारंगत थे। वे अपने हाथों में गदा, खड्ग, मूसल, प्रास, त्रिशूल तथा पाषाण धारण किए हुए थे। उन गणों से घिरे हुए महामती वीरभद्र परमेश्वर शिव को प्रणाम कर तथा 3 बार उनकी प्रदक्षिणा करके वहां से चल पड़े। तत्पश्चात वे सभी प्रमथगण सिंहनाद करते हुए क्षण भर में ही दक्षपुरी पहुंच गए, जहां उसका यज्ञ चल रहा था। इसके बाद क्रोधयुक्त वीरभद्र ने कोपाविष्ट प्रमथगणों से कहा, शीघ्र ही यज्ञ का नाश कर दो और देवताओं को भगा दो। उसके बाद उन प्रमथगणों ने उस महायज्ञ का विध्वंस कर डाला। कुछ गणों ने यज्ञ के खंभे उखाड़कर उन्हें 10 दिशाओं में फेंक दिया। किसी ने यज्ञ कुंड की अग्नि बुझा दी तथा अन्य गण हव्य खाने लगे और क्रोध से लाल लाल आंखों वाले कुछ गण देवताओं को खदेड़ने लगे। इस प्रकार उन भयानक रूप वाले प्रमथ गणों के द्वारा ध्वस्त किए गए यज्ञ को देखकर विष्णु ने वहां आकर प्रमथ गणों से यह वचन कहा, तुम लोगों ने यज्ञ को क्यों नष्ट किया और देवताओं को क्यों भगा दिया? तुम लोग कौन हो? इन सभी बातों को बताओ, देर मत करो। प्रमथ गणों ने कहा, प्रभु, हम लोग देवाधिदेव शिव के द्वारा भेजे गए प्रमथ गण हैं। हम शिव को अपमानित करने वाले इस महायज्ञ को नष्ट कर रहे हैं। इसी बीच प्रतापशाली वीरभद्र ने क्रोध में आकर प्रमथ गणों से कहा, शिव के प्रति द्वेष रखने वाला वह दुराचारी दक्ष कहाँ है और हवि ग्रहण करने वाले देवता गण कहाँ हैं? इन सभी को पकड़कर मेरे सामने ले आओ। इस प्रकार आदेश पाकर प्रमथगण क्रोधित होकर 10 दिशाओं में दौड़ पड़े। वे क्रोधाभिभूत होकर सभी देवताओं को पकड़ पकड़ कर रौंदने लगे। कुछ गणों ने सूर्य को पकड़कर उनके दांतों को चूर चूर कर दिया। किसी गण ने अग्निदेव को बलपूर्वक पकड़कर उनकी जीभ काट ली। किसी ने भय के मारे भागते हुए मृग रूपधारी यज्ञ पुरुष का सिर काट लिया और किसी ने देवी सरस्वती की नाक काट ली। किसी गण ने यम, नैऋत्य तथा वरुण देव को बांध लिया। ब्राह्मणों को देखकर उन्हें विनय पूर्वक प्रणाम करके प्रमथ गणों ने कहा, विप्रगण, आप लोग भय का त्याग कर दीजिए और यहाँ से चले जाइए। उसे सुनते ही सभी ब्राह्मण यज्ञ में प्राप्त वस्त्र, अलंकार आदि लेकर अपने अपने घर चले गए। परम बुद्धिमान इंद्र ने मोर का रूप धारण कर लिया और उड़कर पर्वत पर जाकर के वे छिपकर यह सब कौतुक देखने लगे। इस प्रकार प्रमथ गणों के द्वारा भगा दिए गए श्रेष्ठ देवताओं को देखकर नारायण विष्णु मौन होकर मन ही मन सोचने लगे, यह मूर्ख बुद्धि दक्ष शिव से विद्वेष करते हुए यज्ञ कर रहा है। तब यदि उसे वैसा फल नहीं मिलता तो वेद वचन ही निरर्थक हो जाता। शिव के प्रति दक्ष का विद्वेष होने से निसंदेह मेरे प्रति भी उसका द्वेष भाव ही हुआ, क्योंकि मैं ही शिव हूं और शिव ही विष्णु हैं। इस प्रकार हम दोनों में कोई भेद नहीं है। मैं दक्ष के द्वारा इस विष्णु रूप से विशेष रूप से प्रार्थित हुआ और महादेव के रूप में निंदित भी मैं ही हुआ। इसका भी 2 प्रकार का भाव है। यह कर्म तथा मन के 2 तरह का भाव, यह कर्म तथा मन से 2 तरह का भाव रखता है। अतः मैं भी अब वही करूंगा। मैं विष्णु रूप से रक्षक और शिव रूप से संहारक बनूंगा। इस प्रकार स्नेह मिश्रित युद्ध करके और फिर उसमें पराजित होकर
स्वयं रुद्र रूप से उस दक्ष का शमन भी करूंगा, इसमें संदेह नहीं है। इसके बाद मैं देवताओं को साथ लेकर यज्ञ पूर्ण करूंगा। यही विष्णु की आराधना का फल कहा गया है। इस प्रकार मन में निश्चय करके शंख, चक्र तथा गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु ने प्रमथ गणों को रोक दिया और वे सिंहनाद करने लगे। इसके बाद वीरभद्र ने क्रोधित होकर सनातन विष्णु से कहा, विष्णु आप ही यज्ञाधिपति हैं, ऐसा श्रुतियां कहती हैं। इस यज्ञ में शिव की निंदा करने वाला वह दुराचारी दक्ष कहाँ है? उसे आप स्वयं लाकर मेरे हवाले कर दीजिए, नहीं तो आप मेरे साथ युद्ध कीजिए। प्रायः विशिष्ट शिव भक्तों में आप अग्रणी हैं और आप ही शिव के प्रति द्वेष भाव रखने वालों के हित के लिए तत्पर भी दिखाई दे रहे हैं। तत्पश्चात विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा। मुझे युद्ध में पराजित कर दक्ष को ले जाओ, मैं भी तुम्हारा पराक्रम देखता हूं। इतना कहकर विष्णु ने धनुष उठाया और चारों ओर बाणों का जाल सा फैला दिया। उन बाणों से क्षण भर में ही प्रमथ गणों के सभी अंग क्षत विक्षत हो गए। सैकड़ों गण रक्त का वमन करने लगे और हजारों बेहोश हो गए। उसके बाद उस वीरभद्र ने भी विष्णु को लक्ष्य करके गदा चलाई। उनके शरीर का स्पर्श करते ही उस गदा के सैकड़ों खंड हो गए। तब विष्णु ने भी रोष में आकर वीरभद्र की ओर गदा चलाई। महामुने, वह गदा भी उसके पास आते ही उसी तरह 100 टुकड़ों में हो गई। तदनंतर क्रोध से दीप्त नेत्रों वाले अनंतात्मा विष्णु ने क्षण भर में ही लौहमयी एक दूसरी गदा उठा ली। तत्पश्चात खड्वांग लेकर वीरभद्र ने उन गदाधर विष्णु के बाहुदंड पर प्रहार करके उनकी गदा भूमि पर गिरा दी। इससे अत्यंत कुपित विष्णु ने अपने तेज से प्रज्वलित महाभयंकर सुदर्शन चक्र को उस वीरभद्र के ऊपर चला दिया। मुने, उसे देखकर वीरभद्र ने भी मन में भगवान शिव का स्मरण किया। उससे वीरभद्र के कंठ तक पहुंचा हुआ वह चक्र माला की भांति सुशोभित होने लगा। तत्पश्चात युद्ध में भगवान विष्णु ने क्रुद्ध होकर सैकड़ों सूर्यों की कांति वाला खड्ग ले लिया और वे वीरभद्र को मारने के लिए दौड़े। तब विशाल भुजाओं वाले प्रतापी वीरभद्र ने उसी क्षण अपने हुंकार मात्र से खड्ग तथा उन विष्णु दोनों को स्तंभित कर दिया। उसके बाद क्रोधान्मत्त वह वीरभद्र स्तंभित हुए उन विष्णु को मारने के लिए शूल तथा मुद्गर उठाकर उनकी ओर झपटा। उसी बीच यह आकाशवाणी हुई, वीरभद्र रुक जाओ। युद्ध में इस तरह से क्रोध को प्राप्त होकर क्या तुम अपने को भूल गए हो? जो विष्णु हैं वे ही महादेव हैं, जो शिव हैं वे ही स्वयं विष्णु हैं। इन दोनों में कभी कोई भी अंतर नहीं है। यह सुनकर महामती वीरभद्र ने शिव स्वरूप विष्णु को नमस्कार कर दक्ष के केश पकड़कर यह वचन कहा, प्रजापते, तुमने जिस मुख से परम पुरुष देवेश्वर शिव की निंदा की है, अब मैं उसी मुख पर प्रहार करता हूं। ऐसा कहकर क्रोध से अत्यंत लाल नेत्रों वाले वीरभद्र ने दक्ष के मुख पर बार बार प्रहार करके अपने नख के अग्रभाग से उसे काट डाला। साथ ही जो लोग महादेव जी की निंदा सुनकर हर्षित हुए थे, प्रमथाधिपति वीरभद्र ने उनकी भी जीभ तथा कान काट डाले। इस प्रकार यज्ञ के विनष्ट हो जाने पर ब्रह्मा जी कैलाश पर्वत पर गए और भगवान शिव को प्रणाम करके यज्ञ विधान के लोप की बात कहने लगे। ब्रह्मा जी ने महादेव जी से कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जगन माता ब्रह्म स्वरूपिणी सती तो सनातन हैं, उनका देह ग्रहण और जन्म लेना तो भ्रांतिपूर्ण और विडंबना मात्र है। वे तो जगत व्यापिनी महामाया हैं। उन्होंने ही दक्ष को मोहित करने के लिए यज्ञ कुंड के पास छाया सती को स्थापित कर दिया था। दक्ष प्रजापति को मोहित करने के उद्देश्य से वही छाया यज्ञाग्नि में प्रवेश कर गई और परा प्रकृति भगवती स्वयं आकाश में विराजमान हो गईं। क्या उस रहस्य को आप नहीं जानते हैं? फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? देव देवेश, आइए और अपने शरणागतों पर कृपा कीजिए। आप तो विधि का संरक्षण करने वाले हैं, अतः विधि का लोप मत कीजिए। हम लोगों के साथ वहां यज्ञ संपन्न करने के पश्चात परमेशानी
सती की विधिवत प्रार्थना करके आप उन्हें पुनः अवश्य ही देखेंगे। महादेव, आप अब दक्ष प्रजापति के घर चलिए। भगवान, मुझ पर अनुग्रह कीजिए, आपको अन्यथा नहीं करना चाहिए। उनकी यह बात सुनकर शिवजी दक्ष प्रजापति के घर गए। वहां शिवजी को आया देखकर वीरभद्र ने उन्हें प्रणाम किया। उसके बाद भगवान शिव की प्रार्थना करके ब्रह्मा जी ने उन्हें पुनः आदर पूर्वक कहा, महेशान, अब आप आज्ञा दीजिए जिससे यज्ञ पुनः आरंभ हो सके। तब शिवजी ने उत्सुक वीरभद्र को आज्ञा दी, वीरभद्र, क्रोध छोड़ो और यज्ञ की सारी व्यवस्था फिर से कर दो। महादेव से आज्ञा प्राप्त करके वीरभद्र ने उसी क्षण पूर्व की भांति यज्ञ को व्यवस्थित कर दिया और सभी देवताओं को बंधन मुक्त कर दिया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने देवाधिदेव त्रिलोचन शिव से फिर कहा, परमेश्वर, अब दक्ष को जीवित करने के लिए आज्ञा प्रदान कीजिए। उन ब्रह्मा जी की यह बात सुनते ही भगवान शिव ने कहा, वीरभद्र, महाबाहु, दक्ष को अब अवश्य ही जीवित कर दो। देवाधिदेव शंकर का वचन सुनकर बुद्धिमान उस वीरभद्र ने एक बकरे का सिर जोड़कर दक्ष प्रजापति को जीवित कर दिया। जो लोग ईश्वर की निंदा करते हैं वे निश्चय ही गूंगे पशु हैं। मुने, ऐसा विचार करके वीरभद्र ने दक्ष को बकरे का सिर जोड़ा था। ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर सभी देवादि भय मुक्त होकर पुनः आ गए। दक्ष प्रजापति ने महेश्वर को आहुति देकर यज्ञ का समापन किया। उसके बाद ब्रह्मा तथा विष्णु ने दक्ष प्रजापति से कहा, अनेक स्तुतियों के द्वारा आदर पूर्वक शिव जी की आराधना कीजिए। बहुत दिनों तक देवेश्वर शिव की निंदा करके आपने जो पाप अर्जित किया है उससे मुक्ति की इच्छा रखते हुए आप सनातन भगवान शिव की स्तुति कीजिए। ये भगवान शिव स्वभाव से ही आशुतोष हैं और शिव नाम लेने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। आपके प्रति इनकी अप्रसन्नता तब नहीं रहेगी। उन दोनों की यह बात सुनकर दक्ष ने शाश्वत परमेश्वर महादेव को प्रणाम किया और उनका स्तवन करना आरंभ किया। दक्ष बोले, आपको तत्वतः न तो विष्णु, न ब्रह्मा और न मुख्य योगी गण ही जानते हैं, अतः दुर्बुद्धि मैं आपके उस दुर्गम्य स्वरूप को जानने में कैसे समर्थ होता। आप ही सबके बुद्धि तत्व हैं, आपकी इच्छा के अधीन ही ये सभी लोक हैं। तब आपकी इच्छा से वशीभूत मेरे द्वारा आपकी निंदा करने से मेरा कैसा अपराध हुआ। आप शुद्ध परम परात्पर तत्व हैं तथा ब्रह्मा आदि देवताओं के द्वारा पूजित हैं। मैं आपके महान चरित्र तथा स्वरूप का वर्णन कैसे करूं। मैं आपकी शरण में आया हुआ दास हूं। आपका चरण युगल छोड़कर मेरे लिए दूसरा अवलंब ही क्या है। शंभो, आप मेरे उस अपराध को क्षमा कीजिए और अपने कृपा गुणों से पाप रूपी सागर से मेरा उद्धार कीजिए। पशुपते, आप भगवान परमेश्वर हैं। इस जगत में जो भी निर्बल अथवा महान लोग हैं वे सब आपके ही रूप हैं, क्योंकि आप विश्व रूप हैं। उस आप परमेश्वर के विद्यमान रहते मेरे द्वारा की गई निंदा से उत्पन्न पाप भला कैसे रह सकता है। विश्वेश्वर, कृपा पूर्वक मुझ शरणागत तथा दीन की रक्षा कीजिए। आपके चरण कमल के पराग को अपने सिर पर धारण करके ही ब्रह्मा तथा विष्णु समस्त देवताओं के द्वारा वंदित चरण वाले हो पाए हैं। इस सभा में आए हुए आप सूरेश्वर को जो मैं अपने नेत्र से देख पा रहा हूं, वह तो मेरे पूर्व जन्मों का अतुलनीय भाग्य है। इस जगत में सभी देहधारियों में कुबुद्धि तथा सुबुद्धि के रूप में आप ही हैं। आप ही सबकी निंदा तथा वंदन के पात्र हैं, अतः मेरा कोई अपराध नहीं है। दक्ष के इस प्रकार प्रार्थना करने पर आशुतोष दया सिंधु भगवान शिव ने अपने दोनों हाथों से उन्हें खींचकर उठा लिया। शिव के अंग के स्पर्श मात्र से ही दक्ष प्रजापति कृत्य हो गए और अपने को जीवन मुक्त के समान तथा महान भाग्यशाली समझने लगे। मन, वाणी तथा शरीर से परम भक्ति से संपन्न होकर दक्ष प्रजापति ने अनेक विध उपहारों के द्वारा शंकर का बहुत सत्कार किया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने महादेव जी से पुनः
भक्तिपूर्वक कहा, परमेश्वर, एकमात्र आप भगवान सदाशिव ही भक्तों पर अनुकंपा करने वाले हैं, क्योंकि आपने अनुग्रह पूर्वक मेरी प्रार्थना सुनकर दक्ष प्रजापति की रक्षा की। आपको छोड़कर यदि देवतागण कहीं भी यज्ञ में जाएंगे तो वे उसी क्षण निश्चय ही पूर्वोक्त दशा को प्राप्त हो जाएंगे। जो नराधम यज्ञ में आपके बिना अन्य देवताओं का यजन करेंगे, उनका यज्ञ कार्य नष्ट हो जाएगा और वे महापाप के भागी होंगे। इसी के साथ 10वां अध्याय यहाँ पर पूर्ण हुआ। आइए आरंभ करते हैं अध्याय 11वां। इस अध्याय में हम सुनेंगे त्रिदेवों द्वारा जगदम्बिका की स्तुति करना, देवी का भगवान शंकर को पार्वती रूप में पुनः प्राप्त होने का आश्वासन देना, छाया सती की देह लेकर शिव का प्रलयंकारी नृत्य करना, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र से सती के अंगों को काटना और उनके 51 शक्तिपीठों का प्रादुर्भाव। श्री महादेव जी बोले, इस प्रकार यज्ञ के संपूर्ण होने पर सती के वियोग से दुखी शिव साधारण मनुष्यों के समान बार बार रुदन करने लगे। तब ब्रह्मा और विष्णु ने उन भगवान शिव से कहा, महाज्ञानी, आप अज्ञानी के समान मोहग्रस्त होकर क्यों रुदन कर रहे हैं? देवी जगदम्बा तो सनातन पूर्ण ब्रह्म स्वरूपा हैं। वे ही महाविद्या हैं, समस्त विश्व की सृष्टि करने वाली हैं और सर्व चैतन्य स्वरूपिणी हैं, जिनकी माया के प्रभाव से संपूर्ण संसार तथा हम सभी विमोहित हैं। उनके द्वारा शरीर छोड़ने की बात तो भ्रांतिपूर्ण विडंबना ही है। प्रभो महेश्वर, जिनकी कृपा से आप मृत्युंजय हैं, उनकी मृत्यु तो वास्तविक नहीं है, यह भ्रम मात्र ही है। हम तीनों पुरुष अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी उन्हीं के स्वरूप हैं। इस बात से अर्थात भगवती को मृत मानकर प्राकृत पुरुष की भांति विलाप करने से आप ही की निंदा ध्वनित होती है, उनकी नहीं। परमेश्वर, उन भगवती की निंदा घोर पाप को उत्पन्न करने वाली है। जिसके द्वारा इस प्रकार का पाप होता है, उसका वे निश्चय ही त्याग कर देती हैं। वे महादेवी धर्मशील पुरुष का कभी त्याग नहीं करती। अधर्मी का त्याग करने में वे पिता आदि संबंधों का भी विचार नहीं करती। उनका संबंध तो मात्र धर्म से ही रहता है, न कि लौकिक कारणों से। जो धर्माचरण करता है वही उनका पिता, माता और बांधव है। जो अधर्म करने वाला है वह उनका बांधव नहीं, परम शत्रु है। इसी कारण भगवान शिव की निंदा रूपी पाप में रत देखकर दक्ष प्रजापति का उन माहेश्वरी ने त्याग कर दिया। यदि वे पराम्बा दक्ष की पुत्री के भाव में स्थित होती तो दुर्दांत दक्ष प्रजापति का दमन कैसे होता। इसलिए धर्म कर्म के फल को प्रदान करने वाली वे महादेवी उस महापापी का त्याग करके स्वयं अपने धाम में चली आईं। क्या वे क्षण मात्र में ही प्रजापति का संहार करने में असमर्थ थीं? फिर भी उन्होंने इसकी जो उपेक्षा की वह लोक शिक्षण के लिए था। धर्म का उपदेश करने वाली वे भगवती यदि ऐसा आचरण नहीं करती तो लोग पिता के प्रति सहिष्णु कैसे हो पाते। इसलिए वे नित्या परमा शक्ति प्रजापति दक्ष को अपनी माया से मोहित करते हुए और स्वयं अपनी माया शक्ति से अंतर्धान होकर गगन मंडल में स्थित हो गईं। महादेव, आप शोक का त्याग करें, क्योंकि अग्नि में तो सती की छाया ने ही प्रवेश किया है। शिव जी बोले, आप लोगों ने जो कुछ कहा वह सत्य ही है। सती मेरी परा प्रकृति हैं। वे नित्या ब्रह्ममयी और सूक्ष्म रूपा हैं। उन्होंने स्वयं अपनी देह का त्याग नहीं किया है, किंतु वे मेरे प्राणों की एकमात्र प्रियतमा सती कहाँ चली गईं? इस भावना से मुझे व्याकुलता होती है। पुनः जब मैं शांत चित्त होता हूँ तो उन्हें परमेश्वरी के रूप में देखता हूँ। ब्रह्मा, विष्णु और शिव बोले, आप नित्या परमा विद्या, जगत में चैतन्य रूप से व्याप्त और पूर्ण ब्रह्म स्वरूपा देवी हैं। आप स्वेच्छा से शरीर धारण करती हैं। आपका वह परम रूप वेद और आगम से सुनिश्चित अद्वैत ब्रह्म ही है। अपरोक्षानुभूति से जानने योग्य तथा परम गोपनीय आपको
हम नमस्कार करते हैं। आप सृष्टि के निमित्त प्रकृति और पुरुष के रूप में स्वयं ही शरीर धारण करती हैं। इसलिए वेदों के द्वारा आपको कल्पित द्वैत रूपा कहा गया है। उस सृष्टि प्रक्रिया में भी आपके बिना पुरुष अपूर्ण और शव के समान ही है। अतः सभी देवताओं में आपकी प्रधानता कही जाती है। शिवे, इस प्रकार की अचिंत्य रूप वाली और लीला वाली आपकी स्तुति करने में हम अल्प बुद्धि वाले कैसे सक्षम हो सकते हैं। आप स्वयं स्वेच्छा से हमारी सृष्टि और संहार करती हैं। इसलिए इस त्रिलोकी में आपकी स्तुति करने में कौन समर्थ है। सभी ज्ञानी जन भी सामान्य मनुष्यों की भांति आपकी माया से मोहित हैं, तो हम आप परमेश्वरी की वंदना करने में कैसे समर्थ हो सकते हैं। आप ही हमारी चेतना, बुद्धि और शक्ति हैं। आपके बिना हम सभी शव की तरह हैं। अतः हम आपकी स्तुति कैसे करें। आप त्रिगुणात्मक बंधन से बांधकर अपनी माया से अज्ञानियों की भांति हमें भी भ्रांत कर रही हैं। अतः आपके यथार्थ स्वरूप को कौन जान सकता है। परमेश्वरी, दक्ष प्रजापति के घर में हम लोगों ने आपके उस रूप के दर्शन किए थे। कृपा पूर्वक उसी प्रकार हमें पुनः दर्शन दें। जगत को धारण करने वाली आप महेश्वरी को न देखकर हम कांतिहीन हो गए हैं। इस कारण शव के समान हम आपको अपनी आत्मा तथा प्राण के रूप में देखते हैं। श्री महादेव जी बोले, इस प्रकार स्तुति करने पर महादेवी ने देवताओं के विषाद और शिव की विकलता देखकर आकाश में उन्हें दर्शन दिया। भगवती काली जिस रूप में दक्ष यज्ञ में आई थीं, अपनी माया के द्वारा उनकी छाया जिस प्रकार अग्नि में प्रविष्ट हुई थी, उस मूल प्रकृति को उन्होंने निर्निमेष दृष्टि से देखा। उन महादेवी ने शिव से कहा, महादेव आप स्थिर चित्त हो। मैं स्वयं हिमालय की पुत्री बनकर तथा मेना के गर्भ से जन्म लेकर पुनः आपको प्राप्त करूंगी। यह मैं आपसे सत्य कहती हूँ। महेश्वर, मैंने आपका परित्याग कभी नहीं किया। आप ही मुझ महाकाली के हृदय स्थान में परम आश्रय हैं। इसी से आप जगत संहारक महाकाल कहे जाते हैं। आपने प्रभुता के अभिमान से मुझे कुछ कहा था। उसी अपराध के कारण मैं आपकी साक्षात पत्नी के रूप में कुछ समय तक नहीं रह सकूंगी। शिव, आप शांत चित्त हो जाएं। शंभो, मैं एक उपाय बताती हूँ, उसे ही आप संपन्न करें, तब निश्चय ही आप मुझे पहले से भी अधिक सुंदर स्वरूप में पुनः प्राप्त करेंगे। महेश्वर, शिव, दक्ष की यज्ञाग्नि में मेरे जिस छाया शरीर ने प्रवेश किया था, उसे सिर पर लेकर मेरी प्रार्थना करके आप इस पृथ्वी पर भ्रमण करें। वह मेरा छाया शरीर अनेक खंडों में होकर इस पृथ्वी पर गिरेगा और उस स्थान पर पापों का नाश करने वाला महान शक्तिपीठ उदित होगा। जहां योनि भाग गिरेगा वह सर्वोत्तम शक्तिपीठ होगा। वहां रहकर तपस्या करके आप मुझे पुनः प्राप्त करेंगे। मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कहकर और महादेव को बार बार आश्वासन देकर वे देवी अचानक उसी क्षण अंतर्धान हो गई। मुने, ब्रह्मादि श्रेष्ठ देवगण अपने अपने लोकों को चले गए और शिवजी पुनः दक्ष के घर में आकर प्रिय सती सती ऐसा कहते हुए सामान्य जन के समान रुदन करने लगे। यज्ञशाला में प्रवेश करके उन्होंने सती के छाया शरीर को दैदीप्यमान देखा। वह शरीर भूमि पर स्थित था, नेत्र मुंदे हुए थे एवं सभी अंगों से परिपूर्ण था। सती की उस छाया को सहज भाव में सोई हुई सी देखकर शोक से व्याकुल हृदय होकर शिवजी ने इस प्रकार कहा, सती, मैं तुम्हारा पति शिव तुम्हारे पास आया हूं। तुम उठो, पहले की भांति मुझसे वार्तालाप क्यों नहीं कर रही हो। अपराधी, मुझे एवं दक्ष को शोक के महासमुद्र में गिराकर अपनी माया से हमें मोहित करती हुई तुम स्वयं अंतर्धान हो गई हो। अब मैं अपनी एकमात्र तुझ प्राण प्रिया का त्याग कभी नहीं करूंगा। प्रसन्नता पूर्वक तुम्हें लेकर मैं कितने दिन घूमता रहूंगा। मुने, इस प्रकार साधारण मनुष्यों की भांति बहुधा विलाप करते हुए शिवजी ने अपनी भुजाओं से सती के छाया शरीर का आलिंगन करते हुए उसे सिर पर उठा लिया। शंकर जी सती के
उस छाया शरीर को सिर पर रखकर अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक धरती पर नाचने लगे। ब्रह्मा आदि सुर श्रेष्ठ तथा इंद्र के नेतृत्व में अन्य देवगण इस अपूर्व दृश्य को देखने अपने अपने रथों में बैठकर आकाश में आ गए। 10 दिशाओं में सम्यक पुष्प वृष्टि होने लगी। तदनंतर सुशोभित जटाओं वाले प्रमथगण मुखवाद्य गाल बजाने लगे और नाचने लगे। चारों ओर नाचते हुए शिवजी सती के छाया शरीर को कभी सिर पर, कभी दाएं हाथ में, कभी बाएं हाथ में, तो कभी कंधे पर और कभी प्रेम पूर्वक वक्ष स्थल पर धारण कर अपने चरण प्रहार से पृथ्वी को कंपित करते हुए नृत्य करने लगे। चंद्रलोक में स्थित चंद्रमा उनके ललाट पर तिलक के समान सुशोभित होने लगा। नक्षत्र मंडल दैदीप्यमान जटाओं में गुंथ गया और सूर्यलोक में स्थित भगवान भास्कर उनके कंठाभरण बन गए। महामुने कश्यप और शेषनाग उनके चरणाघातों से पीड़ित होकर धरती छोड़ने को उद्धत हो गए। अत्यंत वेग पूर्वक नृत्य करने से प्रचंड वायु बहने लगी, जिसके कारण सुमेरु आदि बड़े बड़े पर्वत वृक्षों के समान कांपने लगे। इस प्रकार चराचर जगत को क्षुब्ध करते हुए और सती के छाया शरीर को सिर पर धारण किए हुए नटराज शिव संपूर्ण पृथ्वी पर घूमते रहे। वे प्रसन्नता पूर्वक मन में ऐसा सोचने लगे, सती तुम मेरी पत्नी हो, इसलिए मैं लोक लाज छोड़कर तुम्हारी छाया को सिर पर ढो रहा हूं। यह मेरा अहोभाग्य है। इस प्रकार अपने भाग्य की सराहना करते हुए शिवजी आनंद मग्न होकर पुनः पुनः नृत्य करने लगे। इससे सारा संसार अत्यंत क्षुब्ध हो गया। पक्षी गण मृतक के समान हो गए और लोग अकाल प्रलय की कल्पना करने लगे। ब्रह्मा जी की आज्ञा से ऋषिगण महान स्वस्ति वाचन करने लगे। देवताओं को चिंता हुई कि यह कैसी विपत्ति आ गई है। वे सोचने लगे कि अब संसार की रक्षा का कोई उपाय नहीं दिखता। इस दक्ष ने शिवजी से द्वेष करने के कारण ऐसा कुयज्ञ प्रारंभ किया, जिससे इस संसार सहित हम सबका नाश हो जाएगा। विघूर्णित नेत्र वाले सर्वसमर्थ शिवजी तो आनंद से मतवाले होकर सृष्टि पर आई इस विपत्ति का विचार नहीं कर रहे हैं। वे जगत संहारक रुद्र कैसे शांत होंगे। भगवान विष्णु बोले, देवगणों मैं उपाय बताता हूं, आप लोग उसका प्रयत्न करें। महादेवी ने पहले ऐसा कहा था कि सती का छाया शरीर भूतल पर अनेक खंडों में निश्चय ही गिरेगा और जहां जहां इस देह के खंड गिरेंगे उन उन स्थानों पर शक्तिपीठ रूप पुण्य तीर्थ का उदय होगा। उन देवी ने जो कुछ भी कहा है वह कभी असत्य नहीं होगा। सती का छाया शरीर भूतल पर अवश्य गिरेगा। अतः सृष्टि की रक्षा के लिए मैं महान साहस करके परमानंद मग्न शिव के सिर पर स्थित सती के छाया शरीर को समर्थ सदाशिव के अनजाने में सुदर्शन चक्र से टुकड़े टुकड़े कर गिराऊंगा। मेरे द्वारा ऐसा करने पर शिवजी के कोप से निश्चय ही वे ब्रह्मजयी जगत पालनकारिणी महादेवी मेरी रक्षा करेंगी। देवी जी बोली, प्रभु विष्णु जगन्नाथ, आप यदि ऐसा करें तभी जगत की रक्षा होगी, नहीं तो प्रलय हो जाएगा। श्री महादेव जी बोले, तब भगवान शंकर से डरे हुए से जगत का पालन करने वाले पराक्रमी भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के छाया शरीर के टुकड़े टुकड़े करके गिरा दिए। नाचते हुए शिव आनंद मग्न चित्त होकर जब धरती पर चरण पटकते थे, उसी समय विष्णु चक्र चलाकर उनके सिर पर रखा सती का छाया शरीर काट देते थे। इस प्रकार विष्णु के चक्र से उस शरीर के सारे अंग कट कर अलग हो गए और वे धरातल पर अनेकों स्थानों पर गिरे। महामुने, पृथ्वी पर वे ही स्थान महातीर्थ और मुक्ति क्षेत्र के रूप में विख्यात हुए। वे स्थान सिद्धपीठ हैं और देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ हैं। महामुने, वहां भगवती के निमित्त जो हवन अर्चन आदि करता है उसका कोटि गुना फल उसे प्राप्त होता है। वहां जप करने वाले मनुष्यों को महादेवी साक्षात दर्शन देती हैं तथा ब्रह्म हत्या आदि महापापों से भी प्राणी मुक्त हो जाता है।
भूमि तल पर सती के छाया शरीर से जो अवयव गिरे वे तत्क्षण सभी प्राणियों के कल्याण के निमित्त पाषाण रूप बन गए। मुने ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र आदि देवगण आकर परमेश्वरी से उन शक्तिपीठों पर विराजमान रहने की प्रार्थना करने लगे। विष्णु के द्वारा इस प्रकार सती के छाया शरीर के टुकड़े करने पर तथा अपने सिर को भी भार रहित हुआ अनुभव कर शिवजी ने धैर्य धारण किया। उन्होंने समस्त स्थावर जंगम सृष्टि को व्याकुल हुआ देखा। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने ब्रह्मापुत्र नारद को भगवान महादेव को शांत करने के लिए उनके निकट भेजा। भगवान विष्णु ने नारद से कहा, नारद, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मेरे प्रति शिवजी को शांत करो, तुम ही इस कार्य में समर्थ हो। तुम ब्रह्मा के महाबुद्धिमान पुत्र हो। महामती परमेश्वर शिवजी सती के वियोग से दुखार्त होकर किसका क्या कर देंगे अथवा इस संसार का ही प्रलय कर सकते हैं। वे जिस प्रकार शांत चित्त होकर रहें वैसा प्रयत्न करके सदाशिव को सांत्वना प्रदान करो। उनका ऐसा वचन सुनकर नारद जी चल पड़े और महादेव जी के सामने हाथ जोड़कर उपस्थित हुए। नृत्यरत शिवजी ने हाथ जोड़कर खड़े नारद को देखकर कहा कि मेरी एकमात्र प्राण प्रिया साध्वी सती कहाँ चली गई। नारद जी बोले, शंभो, आप शांत चित्त हो, सती को आप पुनः अवश्य प्राप्त करेंगे। सती तो आपकी नित्य सहचरी है। परमेश्वर उनको आकाश में जाते देखकर भी क्या आपको विश्वास नहीं हुआ? शंभो, आप अकाल प्रलय न करें, आप स्थिर चित्त हो जाएं। शिवजी बोले, नारद, ऐसा क्यों कहते हो? मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है अथवा मैं कहां अकाल प्रलय कर रहा हूं? मैं तो सती के विरह से दुखार्त हुआ उसके छाया शरीर को ही पाकर किसी प्रकार दुख को भुला रहा था। किसी निर्दयी ने मेरे सिर से उसका देह का भी अपहरण कर लिया। नारद जी बोले, देव, आप शांत चित्त हो, मैं आपको सब बताता हूं। महादेव, आप हम पर प्रसन्न हो और अपना यह प्रलयंकारी नृत्य बंद करें। आपके इस नृत्य से पीड़ित हुई पृथ्वी भी डूब रही है। सभी पर्वत चलायमान हो रहे हैं और देवगण स्वर्ग छोड़कर चले गए हैं। देव, असुर तथा मानवों की यह सारी सृष्टि नष्ट हो रही है। आपको अपने द्वारा उपस्थित यह प्रलय दिखाई नहीं दे रहा है? प्रभु, इस तांडव नृत्य के बहाने आप सृष्टि का नाश करने को क्यों उद्यत हैं? जो अपने लक्ष्य का ही विनाश कर दे, ऐसे कर्म का क्या प्रयोजन? त्रैलोक्य के पालन करता भगवान विष्णु ने इस अद्भुत विपत्ति को देखकर आपको सांत्वना देने के लिए ही सुदर्शन चक्र धारण करके उससे सती के छाया शरीर को धीरे धीरे काटा। प्रभु, उस देह के खंड पृथ्वी तल पर जहां जहां गिरे उन स्थानों पर काम रूप आदि महाशक्ति पीठ अवतरित हो गए हैं। आपने जब जगत जननी की आराधना की थी तब उन्होंने पहले ही यह बात कही थी कि मेरा शरीर पृथ्वी तल पर अनेक खंडों में गिरेगा जहां मेरे प्रसिद्ध महापीठ उदित होंगे। इसलिए भगवान विष्णु ने ऐसा किया। सदाशिव, आप शांत हों। श्री महादेव जी बोले, नारद के ऐसा कहने पर भगवान सदाशिव ने नृत्य को त्याग कर बार बार निश्वास छोड़ते हुए कमलापति विष्णु को शाप दे दिया। मेरे शाप के कारण निश्चय ही विष्णु को धरती पर मनुष्य का रूप धारण करके त्रेता युग में सूर्य वंश में जन्म लेना पड़ेगा। वहां उनकी मनोहारिणी प्राण प्रिया पत्नी सती के समान अपनी छाया को छोड़कर माया से स्वयं अंतर्धान हो जाएगी। तब माया से मोहित हुए वे आनंद मग्न होकर दूर चले जाएंगे। जिस तरह क्रूर राक्षस की भांति विष्णु ने मुझे छाया पत्नी का वियोगी बना दिया, वैसे ही वे राक्षस राज कठोरता पूर्वक विष्णु की छाया पत्नी का हरण करके उन्हें वियोगी बनाएगा। महामुने, यह मेरा वचन सत्य है। विष्णु मेरी ही भांति अवश्य ही शोक से व्याकुल चित्त होंगे। श्री महादेव जी बोले, इस प्रकार विष्णु को शाप देकर शिवजी स्वस्थ चित्त हो गए और अपने तीनों नेत्रों को फैलाकर उन्होंने त्रिलोकी को देखा। कामरूप प्रदेश में सती के छाया शरीर का यूनी भाग गिरा देखकर
शिवजी काम से व्याकुल एवं उत्कंठित हो गए। उन्हें रोमांच हो आया। काम भाव से शिवजी के द्वारा देखे जाने पर शरीर का योनि भाग पृथ्वी तल को भेदता हुआ पाताल की ओर चल पड़ा। ऐसा देखकर शंकर जी ने अपने अंश से पर्वत का रूप धारण करके अपने भाग्य को सराहते हुए प्रसन्नता पूर्वक सती की उस योनि को धारण कर लिया। काम रूपादि सभी शक्तिपीठों में भगवान सदाशिव पाषाण लिंग के रूप में स्वयं उपस्थित होकर उससे संबंध हो गए। मुने जगदम्बा के बताए हुए उस पूर्व वृत्तांत को उन्होंने याद किया और उस गुह्यपीठ कामरूप में तपस्या करके महेश्वरी को पुनः प्राप्त किया। तत्पश्चात शांत चित्त होकर वे योगारूढ़ हो गए। नारद मुनि भी आकाश मार्ग से अपने लोक को चले गए। इसी के साथ अध्याय 11वां यहाँ पर पूर्ण हुआ। शेष कथा अगले अंक में। आपको हमारी यह प्रस्तुति कैसी लग रही है कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। मैं आशीष पी मिश्रा आपसे आज्ञा लेता हूँ। ओम दुर्गायै नमः।